बंदूक के नोक पर इस जमीन पे रिम्स 2 का निर्माण कर रही है, जिससे बस हम लोग की आजीविका चलती है। अगर खेत नहीं तो हम नहीं। एक जो है पिता कहता है कि आदिवासी जमीन को बचाएंगे और उनके पुत्र मुख्यमंत्री जमीन को बेच रहा है। या तो हम लोग को न्याय दो या मार दो, यही हम लोग का एक नारा है। बंदूक की नोक पर जो है आदिवासियों की जमीन लूटा जा रहा है। और जब शिबू सोरेन जीवित थे, उन्होंने कहा था कि वहाँ के किसानों को कि हल जोतो और खेती करो। आज आदिवासी राज्य में आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है, जल जंगल जमीन लूटा जा रहा है। राजधानी रांची के लोक भवन के समीप जो धरना स्थल है, वहाँ पर रिम्स 2 मामले को लेकर आदिवासी संगठन या यूं कहे आदिवासी समाज के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इससे जुड़ेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या मांगे है सरकार से, इसलिए कि जो रिम्स 2 जहाँ निर्माण होगी वहाँ निर्माण कार्य चालू हो चुका है, उसके बावजूद भी आदिवासी समाज के लोग इसका विरोध लगातार कर रहे हैं। इसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या मांगे है इनकी, यार ये सरकार या राज्यपाल से क्या चाह रहे हैं। तो इन सभी बातों को लेकर अगुवाई कर रहे हैं आदिवासी के नेतागणों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। नगड़ी में रिम्स 2 बनने को लेकर विवाद काफी दिनों से चल रहा है। हम आपको बता दें कि जब सरकार नगड़ी में जमीन चिन्हित किया था, तब से वहाँ के ग्रामीण कहे या आदिवासी समाज के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। कई लगातार जो आदिवासियों की आवाज़ बनकर हमेशा सामने आई है। जी हाँ, सीता कच्छप जी जो आपको स्क्रीन में दिख रही हैं, हम उनसे सीधा जुड़ेंगे और बात करेंगे और जानेंगे कि आज जो ये धरना दे रही है यहाँ पे राजभवन के लोक भवन के समीप, इसका क्या तात्पर्य निकलता है। सीता जी, आप लगातार नगरी जमीन बचाओ आंदोलन को लेकर सरकार के विरोध में बोल रहे, तो ऐसा क्या है कि आज आप लोक भवन के समक्ष धरना देते हैं? देखिए, सरकार हम लोग को इतना मजबूर कर दिया है कि आज इस कचड़ा जगह में हम लोग को एक धरना देना पड़ रहा है। और ये धरना नहीं, एक महाधरना है। आज इस धरना से माध्यम से हम लोग पूरे झारखंड के लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, हमारे जो नगरी के जमीन, जो खेतीहर जमीन है, उसको सरकार किस तरह से लूट रही है हम लोग से, और हम लोग के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। एक पोस्टर के माध्यम से हम दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए किस तरह से हम लोग को बांध के रखा गया है। हम लोग के ऊपर एक निहत्थे के ऊपर ऐसे गोलीबारी के ये बंदूक के नोक पर इस जमीन पे रिम्स 2 का निर्माण कर रही है। और ये एक खेतीहर जमीन है, जिससे बस हम लोग की आजीविका चलती है। अगर खेत नहीं तो हम नहीं। सीता जी, कहीं ना कहीं एक बात ये भी सामने आ रही है कि आप भले ही विरोध करें, पर सरकार अपना काम कर रही है। अब वहाँ निर्माण कार्य चालू हो चुका है। ये सरकार का एक तानाशाही है, एक गुंडागर्दी है। मतलब ये एक दिखाना चाह रही है सरकार कि आप सबसे बड़े दलाल है, दलालों के दलाल हैं, सब राजा हैं दलालों के। यही ना दिखाना चाह रहे हैं। एक गरीब जनता का बात आप अगर नहीं सुन रहे, एक गरीब आदमी जो गांव के लोग आपसे एक ही उम्मीद बार बार रखी है कि आप एक बार वार्ता कर लीजिए, एक बार वार्ता कर लीजिए, पर पता नहीं आप अपने लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप किनकी बात सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके पिताजी जो दिसुम गुरु थे, उन्होंने इस जमीन पे बचाने के लिए जब लड़ा है, तो उनका तो मान रखना चाहिए। जो अपना बाप का नहीं हो सका, वो किसका होगा। ये पूरा झारखंड देखेगी कि जो अपना बाप का नहीं हो रहा है, वो किसका होगा। और सरकार से हम ये कहते हैं, या तो हम लोग को न्याय दो या मार दो, यही हम लोग का एक नारा है। चलिए, ये तो एक अलग बात होती है कि सरकार के विरोध में आप जा रहे, प्रशासन के विरोध पे जा रहे, पर इसका एक समाधान तो होना चाहिए ना। आप कैसा समाधान चाह रहे हैं? इसलिए कि आप बार बार करिए कृषि योग्य जमीन है, पर सरकार उसी को चिन्हित करके निर्माण कार्य जारी करे, तो एक बीच का रास्ता होना चाहिए। आपके हिसाब से वो बीच का रास्ता क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि झारखंड में और भी जमीन नहीं है। हम ये नहीं करें कि आप मेरी जमीन, बस मेरे जमीन में ही नजर क्यों, बस ये क्यों का आप जवाब दे दीजिए कि नगड़ी में ही इतना, मतलब इसी में बनेगा तो मतलब नगड़ी की जमीन पे ही रिम्स 2 का बिल्डिंग खड़ा हो सकता है।
करते हैं कि आप एक बार जांच कर लीजिए कि सचमुच उस खेती से कितने लोगों का आजीविका चलती है। आप उसमें जाइए, उसमें कितने खेत करते हैं, किसानों से मिलिए, बात कीजिए, निरीक्षण कीजिए, आप खुद कीजिए ना, अधिकारी को मत भेजिए। आप एक किसान है, किसान का बेटा है, तो आप किसानों का दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। और समाधान क्या समाधान सर, हम लोग क्या समाधान चाहेंगे? मेरा अगर एक भी जमीन नहीं बचेगा तो हम किस लिए आदिवासी हैं? क्यों आदिवासी हैं? झारखंड हमारा है, जंगल हमारा, ये नारा फिर कहाँ से हम देंगे? अपने बच्चों का भविष्य के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये आंदोलन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो लगातार नगड़ी रिम्स 2 जमीन को लेकर ये हमेशा सरकार के खिलाफ है या प्रशासन के खिलाफ आदिवासियों की आवाज बन के सामने खड़ी रहती है। आप उनके हाथ में एक पोस्टर देखते होंगे, जो पोस्टर में वो दर्शा रही हैं कि किस तरह से नगड़ी की जमीन पर प्रशासन की ओर से कब्जा किया गया। साथ ही साथ उसमें एक स्लोगन भी लिखा हुआ है, जो आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप तस्वीर को गौर से देखें, एक और आदिवासी समाज के लोग हैं तो दूसरी ओर प्रशासन के लोग गोलियां दाग रहे हैं। बीच में जंजीर से जकड़ा हुआ नगड़ी का जमीन है। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रहा है, इस तस्वीर को देखें और समझे। साथ ही साथ सीता कच्छप जी ने जो कुछ कहा, ये लगातार इन सरकार और प्रशासन का विरोध भी कर रही है। हमारी मांगे है कि रिम्स 2 का योजना जो है अभी रद्द किया जाए। इसलिए रद्द किया जाए कि वहाँ के रैयत कृषि योग्य भूमि में आदिकाल से जो है काम करते आ रहे हैं, खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। लेकिन जानबूझ करके देखिए, देश संविधान से चलता है, वो कानून से चलता है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में स्पष्ट कहा गया है, अब 24 में देख लीजिए, 41-45 में देख लीजिए, कि जब तक जो है ग्रामीणों से नहीं पूछी जाए या उसकी कॉन्फिडेंस नहीं लिया जाए, तब तक जो है आप जमीन को आप नहीं ले सकते हैं। पेशा कानून का भी धारा कहता है 33 कि जब तक ग्राम सभा की कॉन्फिडेंस नहीं लेते हैं तब तक नहीं ली जा सकती है। इसके बावजूद भी हेमंत सरकार शोषण दमन आदिवासियों पर कर रहा है और हमारे आदिवासियों की जमीन छीना जा रहा है। हम लोग रिम्स के विरोधी नहीं हैं, हम लोग समर्थन है, लेकिन आप अनेक जमीन है, 200 एकड़ बगल में है, आपके अन्य जगह है, गरमजुआ जमीन है, उस पर आप बनाइए, तब न आप जो है आदिवासी सरकार कहलाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है आप अपनी हरधर्मिता को लेते हुए वहीं पर जो है गुरु जी कहा था, विष्णु गुरु कहा था कि जो तोरे एक जो है पिता कहता है कि आदिवासी जमीन को बचाएंगे और उनके पुत्र मुख्यमंत्री जमीन को बेच रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी जमीन पर यदि हस्तक्षेप करते हैं, हमला करते हैं, तो हम लोग का हमेशा प्रतिवाद है। और आज सांकेतिक के रूप में नहीं, तो सांकेतिक के रूप में जो है हम लोग आज आए हैं। आने वाला सब व्यापक आंदोलन करेंगे। आने वाला समय प्लानिंग हो रही है कि पूरे झारखंड में बंद करेंगे, क्योंकि 2012 में भी हम लोग आंदोलन किए थे। हम जो है कृषि योग्य भूमि पर अनेक अनुसंधानें होती है, लेकिन किसी को नहीं पूछा गया। हुक एंड क्रूक बंदूक की नोक पर जो है आदिवासियों की जमीन लूटा जा रहा है। तो इसके विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। आप भले ही प्रशासन का विरोध करें, सरकार का विरोध करें, पर एक सच्चाई ये है कि वहाँ निर्माण कार्य चालू हो चुका है। अब बिल्कुल निर्माण कार्य चालू है, डेमोक्रेसी है। अब जबरन जो है जनजाति आयोग भी बोला है काम मत करो, सामाजिक संस्था बोल रहा है अब जबरन करेंगे तो इसका कौन रोका है। लेकिन इसका भुगतना पड़ेगा। आने वाला समय चुनाव भी है, आने वाला समय जनता के बीच जाना है। आप जनता को कॉन्फिडेंस लिए बिना कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन हर धर्मी छोड़े और जनता से बात करके अपनी जो है जमीन को बचाने का काम करें। देखिए, आज यहाँ पर धरने बैठने का मेन मकसद है कि झारखंड सरकार के द्वारा रिम्स 2 नगरी में बन रहा है। वहाँ का रैयत, गरीब किसान, वहाँ पे जितने भी है कांके नगरी, पूरा झारखंड के तमाम क्षेत्र से यहाँ पे आदिवासी समाज आए हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ हेमंत सोरेन सरकार से, यदि उस गरीब किसान को आज तक मुआवजा नहीं मिला है, और जब शिबू सोरेन जीवित थे उन्होंने कहा था कि वहाँ के किसानों को कि हल जोतो और खेती करो, लेकिन आज क्या कारण हो गया कि आज मुख्यमंत्री साहब जो वहाँ पे रिम्स 2 बनाने के लिए वह बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, याद कीजिए कि जब आपको बीजेपी सरकार षड्यंत्र के तहत आपको जेल भेजा था, यही आदिवासी समाज, पूरे झारखंड का आदिवासी समाज आपका समर्थन में रोड पर उतरा था। आपको रिहाई के लिए राजभवन घेराव किया था। जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। आज आदिवासी राज्य में आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा,
जल जंगल जमीन लुटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को दर्द होता है। अब वह सरकार है, अब वह सरकार, तो इस पे न्याय के लिए हम लोग अपील करते हैं कि हेमंत सोरेन जी आप दोबारा डिसीजन लीजिए और नगरी के जमीन को वापस कीजिए रैयतों को।